हेलो गाइस, आज मैं आपको इस तरीके से गुलाब की माला कैसे बनती है इसकी पूरी मेकिंग प्रोसेस बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फूल लगते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगती है इस तरीके से माला बनाने में। आपको इसका पूरा मेकिंग प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो हमें ये गुलाब की माला बनाने के लिए इस तरीके से एक रिबिन चाहिए। रिबिन का टुकड़ा मतलब जो पूरी मिलेगी मार्केट में 10-15 रुपये में ये पूरा ये रोल आएगा। एक ऐसे कच्चा धागा, ये पक्का सिलने वाला धागा, एक कातर, एक सुई और छोटे सुई भी चलेगी, इसका बड़ा सुई की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेन फूल में ये लिली का फूल है जो जिसका इस तरीके से बंच आता है, वो आपको मार्केट में 20 रुपये से 50 रुपये के बीच में मिल जाएगा एक बंच। जो मैं हार बना रहा हूँ उसमें कम से कम ये 4 से 5 बंच लगेंगे, इसलिए मैंने 5 बंच ही लिए हैं। मैंने तो टोटल 10 बंच लिए, मेरे को ये दो हार बनाने का है। और ये वाइट फूल है जिसको आपको 70 भी बोल सकते हो और लोकल मार्केट में उसको डेजी बोलते हैं। और वो आपको 3-4 फूल की आवश्यकता है, इसलिए आप कम लेना, 10-20 रुपये में लोगे तो हो जाएगा। और इसका तो आपको जो मैं हार बना रहा हूँ वो बनाना है तो आपको कम से कम 4 से 5 बंच तो लगेगा ही। और आपको इस तरीके से गुलाब चाहिए, डिवाइन गुलाब बोलते हैं इसको। और ये बड़ी नस्ल वाला लेना, इसको काटना पड़ेगा इस तरीके से इसकी डंडी को, और ये बड़ी नस्ल वाला ही लेने का। अब इस लिली के फूल को हम काटेंगे, इसको लिली भी बोलते हैं लोकल मार्केट में, और रजनीगंधा भी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो बोलना। इस तरीके से इसको रबर निकाल के अलग कर लेना। फिर 5-5, 6-6 एक साथ हाथ में लेके इसको अच्छे से आगे पीछे से एक साथ रख के कैंची से काट लेना। आप वीडियो में देख सकते हो, इस तरीके से इसको पीछे से थोड़े से काट लेना। और आप आगे जितनी लंबी लेंथ रखना चाहते हो इतनी रख के बाद में उसका जो उपला काला हिस्सा है वो काट देना। इस तरीके से काट के एक साथ पहले एक लेंथ में ही सबको काट के रख देने का, रेडी कर लेने का, बाद में ही सब काम करने का, वरना ये लंबा टुकड़ा हिस्सा रह जाएगा तो आपको जो माला बनेगी उसमें नहीं अच्छा आएगा। अब इस गुलाब की स्टिक को काटना है इस तरीके से, जो कातर से पीछे से अच्छे से उसको पूरा काट देंगे, आप देख सकते हो। और ये बड़ी नस्ल का मिले गुलाब तो अच्छा है, उसको डिवाइन गुलाब बोलते हैं। और ये ताज़ा मिले तो ये रेड आएगा, वरना काला थोड़ा आएगा। और काट के इस तरीके से एक साथ इकट्ठा ज़्यादा कर लेना, बाद में वो माला बनाने का स्टार्ट करने का। काटते टाइम ध्यान रखना पीछे से पूरे का पूरा डंडी काट देना, वरना ये आपको जब गुलाब पिरोगे तब दिक्कत होगा। तो चलिए अब माला बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कच्चे वाले धागे को पहले ले लेने का, और आपको पास कच्चे वाला धागा होगा तो ही चलेगा, और पक्का वाला होगा तो भी चलेगा। ये आई थिंक 10 से 12 इंच का धागा काट कर लेना इस तरीके से, और एक साइड गिठान लगा देने का। गिठान 2-3 लगाना ताकि वो गुलाब हमारा फिसल के निकले नहीं, इस तरीके से। देखो इस तरीके से गिठान लग जाए, उसके बाद में ये अब सोया भी चलेगा और छोटी सोई होगी तो भी चलेगी। इस तरीके से दोहरा पिरो लेने का, बाद में ये गुलाब लेने का, और इसको इसके बीच में बड़ा वाला गुलाब होगा वही लेने का, अच्छा वाला ढूंढ के। इसके बीच में इधर से ये अपना अंगूठा है उधर, इसको इधर ही रखने का, और 2 उंगली ऐसे। अब एक साथ 2 पिरो सके तो 2 और 1 पिरो सके तो 1, लगाने का 2 ही है इसके अंदर। बाद में इस तरीके से 2 उंगली से ऐसे ही पकड़ने का, ऐसे ही खींच लेने का, ऐसे ही। उसके ऊपर एक ये वाइट फूल है जिसको हम डेजी भी बोलते हैं लोकल मार्केट में, और 70 भी बोलते हैं। इसको बीच में से ऐसे ही पूरे का। अब इसके ऊपर ये लिली का फूल है, इसको इस तरीके से अच्छे से खोल लेना, और खुली हुई मिले तो अच्छा है। इसको भी बीच में से इसको इस तरीके से 3 को इसके ऊपर डालने का है। और अपना जो माला है वो छोटा है,
तो इसको 2 भी चलेगा। जितना आप माला का लेंथ बड़ा रखोगे इतना ये ज़्यादा डालना पड़ेगा। मेरे माला का लेंथ बड़ा है तो मैं 3 डाल रहा हूँ। आपकी माला का लेंथ छोटा होगा तो आप 2 भी रख सकते हो। इस तरीके से आपको ये 5 बनाना पड़ेगा। आप 3 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, जो अपने ऊपर रहता है। मैं 5 डाल के बनाने वाला हूँ क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट 5, ये 5 छोगे की है, इसलिए मैं 5 डालने वाला हूँ। तो मैंने ये बना लिए है झुमके। मैंने 5 झुमके बनाए थे। हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट 5 झुमके की थी। एक माला में 5 झुमका डालना था। आप 3 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो। एक तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 2, 3 या 5, 4, 5, 6 बनाना पड़ेगा। और अब इसको एक साथ में जूठा करना पड़ेगा, जो हमें दिखाते हैं आपको मेकिंग प्रोसेस में। इस तरीके से उठा लेने का और एक बार नीचे से देख लेना अच्छे से। वो ऊपर वाला फूल है जो लिली का फूल है, वो तीनों एक साथ सेट करके सबकी लेंथ एक साथ अच्छे से हो जानी चाहिए। देखो आप इस तरीके से सबको एक साथ लेंथ चेक कर लेना एक बार। एक को गिठान लगाते जाने का। इस तरीके से पहले लेंथ चेक करने का, बाद में उसके ऊपर अच्छे से इस तरीके से एक बार गिठान लगा देने का। इस तरीके से झुमका हो जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हो। एक बार उठा के देख लेने का। अब उस झुमके की लेंथ अच्छे से सेट आ गई। जो सेट आ गई वो तो ठीक है, वरना ये ऊपर से फुल आप एडजस्ट कर सकते हो। देख सकते हो आप। इस तरीके से आप 4 या 5 झुमके करोगे और सबको एक साथ मिला के बनाओगे तो अच्छा झुमका लगेगा। 4-5 लेंथ वाला, लाइन वाला। आप देख सकते हो। अब 3-3 फूल डालोगे तो कम ज़्यादा तो नहीं होगा लेंथ, पर आपने जो लिली की कट की है उसमें जब कटिंग में मिस्टेक हुई होगी तो ही ये दिक्कत आएगा, वरना दिक्कत नहीं आता है। और हम तो इस चीज़ में प्रोफेशनल है, इसलिए हमें तो दिक्कत नहीं आती है। पर आप एक बार अच्छे से नाप लेना। देख लो इस तरीके से झुमका हो जाएगा। अब माला बनाने के लिए ये पक्का धागा मैंने लिया है, जिसमें माला टूटने का डर ना रहे इसलिए। और आपको इस धागे को इस तरीके से वी शेप में लेने का। जितना भी आप धागा लो इसको आप इस तरीके से वी शेप में लेने का, इसलिए माला की दोनों साइड हो जाए। ठीक है, मेरे को ये बड़ा चाहिए तो मैं ना बड़ा नाप के ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से नाप के ले लेने का। और जितना भी आपको फूल पिरोने का है इतना ही धागा लेने का। ऊपर तो हम रिबिन बांध देंगे उसके ऊपर। और आपके पास जो रिबिन ना मिले तो आप धागे को भी ऊपर रख सकते हो एक्स्ट्रा बढ़ा के। और मेरे पास तो रिबिन है, इसलिए मेरे को ये माला 3 से 4 फीट की बनाने की है, तो मैं इसको इस तरीके से नाप के काट लेता हूँ। चलो, अब मैंने ये धागा सेट करके ले लिया है। अब मैं पहले झुमके को इसके साथ अटैच कर दूंगा। पहले ना इस तरीके से बीच में से कहीं से भी आपको इस तरीके से पिरो लेने का है। देखो, और आपको ऊपर इस तरीके से गिठान लगा देने का है, ताकि ये हमारा झुमका अलग ना हो। और गिठान लगाने में ध्यान रखने का, गिठान टाइट भी लगाने का है और ये फुल टूटे ना उसका भी ख्याल रखने का है। इस तरीके से गिठान लगा के इस सब धागा है इसके साथ भी एक बार गिठान लगा देने का, इसलिए हमारा ये अच्छे से गिठान लग जाए, टूटने का डर ना रहे। और एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कैंची से काट देते हैं। अब इस तरीके से हो जाएगा अच्छे से। ऊपर से हम माला बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं प्रोसेस। अब हमें ये ऊपर का जो दोनों धागा है उसको एक साथ ही ये हमें सुई के अंदर पूरे पिरो लेना है, क्योंकि हमें इसका जो ऊपर झुमका बनाया है निचले वाला उसके साथ हमें एक गुलाब डालना पड़ेगा। पहले एक गुलाब को इस तरीके से मैंने पहले सिखाया, इस तरीके से बीच से आपको इसे डाल के 2 उंगलियों से इसके ऊपर प्रेस करने का इस तरीके से। और आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एक साथ 2 गुलाब आपसे पिरो जाए तो अच्छा है, वरना एक गुलाब पिरो के आप इस तरीके से पहले धागे में ले लेने का, और धागे में तो चला जाएगा। और आपको इस तरीके से पिरो के आपको जो आपने इधर
गिठान लगाइए, इसके ऊपर आपको इस तरीके से इसको बिठा देने का, इसलिए आपकी गिठान भी ना दिखे और आपका ये झुमका हो जाए। तो झुमके के ऊपर आपको ये वाइट फूल है जिसको डेजी और 70 दोनों बोलते हैं, इसको आपको ये तो 2-3 आप एक साथ पिरो सकते हो, इसको आप जितनी मन चाहे इतनी पिरो सकते हो। मैंने 3 पिरोई है और इसको भी आपने ये दोनों धागे के एक साथ ही पिरो लेने का। और अब इधर से क्या करने का, 2-2 धागे अलग करने का, एक इस तरीके का हार के लिए, एक इसकी लाइन के लिए, दोनों अलग करके अलग अलग पिरोने का। आप हमें दिखाता हूँ वीडियो में आगे। अब हमने ये दोनों लाइन अलग अलग कर दी है माला की, एक लाइन इधर चला गई, एक लाइन मेरे पास है, उसमें पहले है ना हम डिवाइन गुलाब डालेंगे जिसमें मैंने कट करके रख दी है। एक गुलाब इस तरीके से मैंने सीखा है, इस तरीके। अब इसको नीचे से पूरे पिरोने का, जैसे डंडी कटी है वहाँ से बीच से आपको इसके ये मिडल रख के दोनों उंगली से इस तरीके से प्रेस करने का, जैसे उल्टा प्रेस करते इस तरीके से प्रेस कर देने का और आपको नीचे तक धागे में खींच लेने का। बाद में ये फूल है, इसको अब इस तरीके से पिरो लेने का, एक का इस तरफ मुंह रखने का, इसका दूसरी तरफ, ये देख लेने का, इस तरीके से पिरोने का। दोनों का अलग अलग मुंह रहना चाहिए। और जब हम इसको नीचे उतारें तब थोड़ा ख्याल रखने का, वरना ये टूट जाता है, नाजुक टूट जाता है। उसको आपके इस गुलाब के ऊपर बिठा देने का इस तरीके से, फिर एक गुलाब फिर से ले लेने का। सब सेम ही प्रोसेस रहेगा इस तरीके से। आप ऐसे भी कर सकते हो। और इसको इस तरीके से भी खींच सकते हो, 2 उंगली से ही खींचने का, इसलिए टूटने का डर ना रहे। फिर से यही प्रोसेस लगातार। अब ज़्यादा पूरे सको तो ज़्यादा पूरा लेना एक साथ। और एक 2-2 पिरो तो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पिरोगे तो टूटने का डर रहेगा। हम तो इस चीज़ में प्रोफेशनल है, इसलिए ज़्यादा पूरा पिरो सकते हैं। आप जब आगे आगे गुलाब पिरोते जाएंगे और ये वाइट फूल भी पिरोते जाएंगे तो इस तरीके से माला बनना ही स्टार्ट हो जाएगी। मैंने दोनों साइड से चालू कर दिए बनाना, एक साइड से मेरी दीदी ने और एक साइड से मैंने चालू कर दिया है। और ये हमारा झुमका पड़ा इधर, और इस तरीके से ऊपर ऊपर माला बननी स्टार्ट हो गई है। और जब हम आगे मैंने जैसे आपको वीडियो में सिखाया इस तरीके से ही इसमें करना है, दूसरी कोई बात नहीं है। पर इसमें ना गुलाब का जो मेन रोल है वो गुलाब का है। गुलाब अच्छा वाला होना चाहिए, बड़ा वाला गुलाब होगा तो इस तरीके से बड़ी अच्छी माला बनेगी, वरना ये सिकुड़ी माला बनेगी, मतलब पतली ही होगी। इसलिए आपको गुलाब अच्छी क्वालिटी का लेने का। जब अच्छी क्वालिटी का गुलाब आप ढूंढने जाओगे तो 300-400 के केजी के हिसाब से मिल जाएगा। और इस माला बनाने में 1 से 1.5 केजी हो जाएगा। हाँ, 1.5 केजी तो हो ही जाएगा। हमने इस तरीके से पूरी की पूरी माला तैयार कर ली है और मेरे को जितनी लेंथ चाहिए थी इतनी लेंथ हो गई है। और ऊपर थोड़े धागे ही बचे हैं, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर रिबिन बांधने का है। और आपको जो रिबिन नहीं बांधना रहता तो इस दोनों धागे को इस तरीके से ऊपर से गिठान लगा देने का, तो ऐसे ही हो जाएगा। आपको रिबिन लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आपको जो माला बना के चढ़ाने का थोड़ी दूर पे लेके जानी हो या तो स्टोर करके रखनी हो, 1 से 2 दिन तक आप इस माला को फ्रिज के अंदर रख सकते हो। जो रखनी रहती है तो इस तरीके से इसके ऊपर पानी छिड़क देने का। मेरे पास तो ये पंप है, आपके पास पंप ना हो तो इस तरीके से इसे छिड़क देने का। इसके ऊपर पानी छिड़क के रखोगे तो ये फूल ख़राब नहीं होंगे और ऐसे कि ऐसे फ्रेश रहेंगे। मेरे को एक कस्टमर को हैंड ओवर करने जाना है, इसलिए उसका थोड़ा लोकेशन दूर पे पड़ता है, इसलिए पानी छिड़कना पड़ता है। अब मैं आपको इसके ऊपर रिबिन बांधना सिखाता हूँ। मैंने इस रिबिन के ऊपर पहले से गिठान लगा के रख दिए, क्योंकि इसमें से ना धागा अलग हो जाता है। दोनों साइड मैंने गिठान लगा के रख दिए। इस तरीके की गिठान लगा देते हैं तो इसमें से धागा अलग नहीं होगा, वरना ये रेसे अलग हो जाएंगे। और अब मैं इसको बांधना सिखाता हूँ आपको इस तरीके से। इसके साथ
पहले एक गिठान लगा के इसको इसके अंदर इस तरीके से बिठा देने का, फिर हमने इसको दूसरी गिठान निकालने का इस तरीके से, दूसरी गिठान लगा के इसके साथ पकड़ के इसका दूसरा सिरा है वो खींच लेने का, इस तरीके से टाइट करने का। तीन चार गिठान लगा देने का ताकि ये सिरक के खुले ना, इस तरीके से लग जाए। इसके बाद में इसके साथ इस तरीके से गिठान लगाएंगे ताकि ये निकले नहीं। इस तरीके से दोनों साइड कर देने का। अब इस तरफ हो गया, अब इसकी तरफ, इसकी तरफ भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। इसको इस तरह से या उंगली से इधर गुलाब के अंदर डाल देने का ताकि गिठान दिखे नहीं। और ये गिठान लगाते टाइम ध्यान रखने का, वरना ये उपला गुलाब जो पहला गुलाब होगा वो टूट के बिखर जाएगा, और वो बिखर जाएगा तो अपनी गिठान ऊपर दिख जाएगी और अच्छा नहीं लगेगा। तीन चार गिठान लगा के फिर से वही प्रोसेस। तीन चार गिठान इसके साथ लगा देने का। इसको आप कैंची की मदद से काट सकते हो, इस धागे को आप कैंची की मदद से काट सकते हो। कच्चा धागा होगा तो हाथ से टूट जाएगा, और ये पक्का वाला धागा है तो हाथ से टूटेगा नहीं। और ये हमारी माला बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। ये मेरे ख्याल से 2.5 से 3 फुट हमने 2 माला बना दी है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट 2 माला की थी और ये 2 माला कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। एक थोड़ी छोटी, एक थोड़ी लेंथ में बड़ी है। तो गाइज हमने ये दोनों माला कंप्लीट कर दी है और उसके आपको पूरी मेकिंग प्रोसेस दिखाई है कैसे बनती है, और उसका फूल कितने का आता है, कौन कौन सा फूल यूज़ किया है, कौन कौन सी चीज़ें लगती है, कितना वक्त लगता है, वो सब मैंने दिखा दिया है। आपको ये माला बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा एक माला बनाने के लिए, और हम प्रोफेशनल है इसलिए ये दोनों माला हमने कलाक 1 से 2 घंटे में बना दिए। और ये रिक्वायरमेंट 2 माला की थी इसलिए मैंने 2 माला बना के आपको वीडियो दिखा दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।